टीएमसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा प्रहार किया है। बंगाल में टीएमसी वजूद की लड़ाई लड़ रही है। इस बार बीजेपी को बंगाल में बड़ी कामयाबी मिलेगी। हमारा एक नया दौर शुरू होगा। मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा गया, अब मैं गाली प्रूफ बन चुका हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल आप देख सकते हैं, पहले चरण से 7वें चरण तक बंगाल में बैक टू बैक मतदान भी होना है। और आपने देखा होगा उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे, चाहे पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, योगी आदित्यनाथ हो, हिमंता बिस्वा शर्मा हो, तमाम बड़े चेहरे, तमाम स्टार प्रचारक पश्चिम बंगाल पर इस बार खासा फोकस थे। और इस बार प्रधानमंत्री को भी उम्मीद है कि एक नया दौर भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में शुरू होने जा रहा है। हम बंगाल के चुनाव में टीएमसी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा होगा पिछले असेंबली के चुनाव में हम 3 थे, 3 में से बंगाल की जनता ने हमें 80 पर पहुंचा दिया। हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है। और पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफा है, जनता जनार्दन उसको लीड कर रही है और उसके कारण सरकार में बैठे हुए लोग, टीएमसी के लोग बौखलाए हुए हैं। लगातार हत्याएं हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव के पहले जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। ये सारे जुल्मों के बावजूद भी मतदान भी जनता ज्यादा कर रही है और वोट भी ज्यादा हो रहा है। जहां तक मोदी का सवाल है, मैं तो पिछले 24 साल से गालियां खा करके गाली प्रूफ हो गया हूं। मौत का सौदागर किसने कहा था? गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा था? और मेरे यहाँ तो पार्लियामेंट में एक दिन हमारे एक साथी ने हिसाब लगाया था, 101 गालियां गिनाई थी। तो चुनाव या चुनाव न हो, ये लोग मानते हैं कि गालियां देने का हक उनका ही है। और वे हताश निराश इतने हो चुके हैं कि गालियां देना, अपशब्द बोलना, ये उनके शायद जहन में है, उनके स्वभाव में हो गया है।